आपने हाई कोर्ट के बार के हमारे इलेक्शन देख लिए। साफ शफाफ इलेक्शन इसको कहते हैं। हमने वोट डाला है, अपनी मर्जी से वोट डाला है, बैलेट पेपर हमारी मर्जी का निकला है और ठीक पोलिंग बंद होने के आधे घंटे 10 मिनट के अंदर अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। इसको कहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन को ये सीख लेना चाहिए कि उसका बस का काम नहीं है। हमारी बार को दे दे, हम इलेक्शन करा देंगे उसको साफ शफाफ। और ये एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है उसके लिए जो होश के नाखुन लेने हैं इन सबको कि मुल्क का इलेक्शन भी इस म्यार पे करा दे। जाली मैंडेट से ये मुल्क नहीं चल सकता। वोट में जितनी जालसाजी हुई है फॉर्म 45 में आपने सारी देख ली है। अब ये एक प्रेसिडेंट है और मैं तकाजा करता हूं कि इस वक्त जनाब चीफ जस्टिस साहब को कि इस मामले में या तो खुद नोटिस लें या पिटीशनें आपके पास दायर हो चुकी हैं। सिर्फ इस इलेक्शन को बेस बनाकर सिर्फ एक रिजल्ट ले लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्शन कौन जीता हुआ। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। कौम को मुबारक हो, साफ शफाफ इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। ओह, मैं सच कह रहा हूं आपके सामने। आपने शुरू में देखा नहीं है? आपने शुरू में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा पोर्शन आपने देखा है जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू करते कही थी। वहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, असद मंजूर भट्ट हमारे सदारती उम्मीदवार और बाकी हाईकोर्ट बार की तकरीबन तमाम सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत गए। वजह क्या थी? साफ शफाफ इलेक्शन हुए ना, बायोमेट्रिक हुए और 15 मिनट के अंदर रिजल्ट आ गया। 15 मिनट, बल्कि 15 मिनट भी ज्यादा कई चीजों को इकट्ठा करते हुए सारा रिजल्ट कंपाइल हो गया था और फौरी तौर पर रिजल्ट आ गया। यही वो बायोमेट्रिक है जिसके लिए पीडीएम की जमातों को, बाकी सब लोगों को मुसीबत पड़ी हुई थी। और इसमें मैंने ट्वीट भी किया है, एंटी स्टैब्लिशमेंट हामिद खान ग्रुप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असद मंजूर भट्ट सदर बन गए। पूरी कौम को मुबारक हो। ये साफ शफाफ इलेक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो सका, वरना नहीं था। यहाँ रात में कैंपों में गया, वहाँ लेके गया। देखिए, और बड़ी वाज़ेह तौर पर बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है। वो समझना है आपने चीज़ों को, और अगर नहीं समझ सकेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा। ठीक है ना जी। और ये एक तारीख रकम हुई है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप देखेंगे जो मैंने बाकी मीडिया से सवाल जवाब दिए, इमरान रियाज की रिहाई के बारे में जो मैंने गुफ्तगू की वो सुन लीजिएगा। वो सवाल जवाब अब तक तकरीबन सारे वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में देखिएगा। नैब ने नए SOPs जारी कर दिए हैं और अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है बुरी तरह से फंस चुकी है। क्यों फंस गई है? वो मुफ्त बिजली देने का फैसला जो है ना, उन्होंने कहा IMF की शराइत क्या होंगी उसके बाद मुफ्त बिजली का फैसला करेंगे। फिर वो किसी के ज़रिए हुकूमत चलाने का तासुर गलत है। मरियम नवाज ने अपने जिस काबीना का इंतखाब करी और नौजवान और तजर्बाकार लोगों पर मजमुआ होगी। अब मरियम औरंगजेब और दीगर खवातीन उनकी मुआवनत करेंगी। क्या यानी इसमें क्वालिटी क्या है मरियम औरंगजेब में, या इनके पास क्या है? अब देना कौम को मुफ्त बिजली, 300 यूनिट मुफ्त मांगे थे, अब कौम मांगे इनसे आके सड़कों के ऊपर दे बिजली। कैसे देगा बिजली? इलेक्शन में चक्कर देके तो वोट डाल ली आपने, इलेक्शन कमीशन क्या लेगा? मैंने कहा था मैनिफेस्टो के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए और सख्त एक्शन लेंगे तो हालात बेहतर होंगे, और अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो मसाइल रहेंगे। ये समझना है आपको। अब नहीं समझ सकेंगे तो फिर ये हाल है, कौम पूछेगी आपसे, जवाब दें। इमरान खान का नज़रिया सर चढ़कर बोल रहा है। लियाकत अली चट्टा के बारे में जो उमर चीमा ने जो एक तहलका खेज अजीब सा इंकशाफ कर दिया है, जो मैं अजीब से इसे मरा हूँ कि और पहला वाला बयान दिया तो उनका फ़ोन ले लिया गया था। कुछ चीज़ें जब उनके फ़ोन से मिली तो उनका इनकार भी मुश्किल था कि वो मुकर सके कि फ़लाँ मेरा फ़लाँ के सराब था। क्योंकि ये आपको पता है आवाज़ देंगे, इसी तरह की बातें कहेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि आप इन चीज़ों को उस तरह से लेकर चले जाएं और बड़े मसाइल बनेंगे आपके लिए। जो इलेक्शन में धांधली है ना, लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शन ने वो सारा कुछ एक्सपोज कर दिया है और इमरान खान का वोट रुक नहीं सकता। शाहिद अफरीदी और हसास इदारे के साबिक अफसर खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है तमीराती मनसूबा में मुबीना फ्रॉड पे ऊपर ना जी। हसास इदारे के साबिक अफसरान, कारोबारी अफराद समेत 10 से ज़ायद अफराद दफ़ा 420 के तहत। 420 क्या होती है? मजाक है। यानी एंटी करप्शन नज़र आएगी आपको, यानी नज़र आएगा आपको नैब, या और
जो बातें मैं करता रहा था आप लोगों से, किस हैसियत में निगरान वज़ीर आला जाकर ना अपना ना मरियम नवाज़ से मुलाकात करते हैं। और नज़र क्योंकि वजह है कि अब यहाँ SHO तक की ट्रांसफ़र पोस्टिंग सारी नून लीग करती रही है निगरान हुकूमत में। जब से निगरान हुकूमत ये आई है जनवरी 2022 से जब से आई है, इन्होंने सारे फैसला किए थे। और ये इतना टाइम आप देख लें कितना बड़ा फैसला ये हो चुका था। 2023 से लेकर अब तक यही चला रहे हैं और इन्होंने ही चलाया है सारा निज़ाम। तो अब मिल के क्या गए हैं और जितना अब यहाँ मौका आ गया मरियम नवाज सफदर जो है ना, जितने इन्होंने प्रोजेक्ट सारे किए हैं सबका करें ना ऑडिट, सारे लाए ना कौम के ज़रिए कि पैसा कैसे हुआ, प्रोजेक्ट कैसे एलोकेट हुए। बहुत जल्द मैं लिखूँगा तफसीलात और मैं मांगूँगा भी कि ये तफसीलात सारी सामने आए ताकि पता चल सके कि क्या है, हालात क्या हैं, वाक़यात क्या हैं। अजीब सी अफवाहें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने की जो पेशकश की थी वो इमरान खान ने टकरा दी है। पता नहीं शेर अफजल मरवत अपने ज़रिए कोई बातें इस तरह करते रहते, इन्हें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। देखिए मैंने पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा कि रब्ता रखना चाहिए और इस हवाले से बड़ी वजाहत के साथ चीज़ सामने आनी चाहिए और वर्किंग रिलेशन पे बात गुफ्तगू होनी चाहिए थी। अगर हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे ना तो ये मसाइल रहेंगे। तो शेर अफजल मरवत के कोई इस कॉन्टेक्स्ट में जब तक इनके पास है नहीं, यानी क्या किससे रब्ता किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। देखें मैंने अपनी सजेशन देता रहा हूँ लेकिन रब्ता रूबता तो मेरी भी इतला यही है कि नहीं किया। और पहले शेर अफजल मरवत की वजह से ये बड़े उन्हें शोकास नोटिस आपको पता जारी हो गया था और बयान की वजह से तनाव की सूरत हाल पैदा हुई है। 2 रोज़ में माफ़ी मांगने की जमा कराने की हिदायत कर दी है, ना देना को तो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इनसे एक्शन लिया जाएगा। शेर अफजल को माजरत कर लेनी चाहिए, ऐसा बड़ा नहीं। देखिए गौहर अयूब मैंने आपने नहीं सेलेक्ट की है, ये इमरान खान साहब की चॉइस है और जो इमरान खान ने फैसला कर दिया, पार्टी लीडर है इस वक्त इमरान खान का बयानी चल रही है। मेरा और आपकी कोई हैसियत नहीं है, मैं बताना चलूँ मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं है इस सारे मसले के अंदर। सिर्फ चल किसका रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का। और उसमें माजरत कर भी लेनी चाहिए, हर्ज कोई नहीं है, इसलिए कोई हर्ज नहीं है कि आप थोड़ी बहुत अगर वेट भी कर लें, इंतज़ार भी कर लें, मगर इस तरह नहीं है कि आप ऐसी बात को कर दें जो पार्टी पॉलिसी और जो उसका रेप्रिकॉशंस कुछ और हों। जी रुकने असम्बली खुर्रम शहजाद नवाज़ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होगी। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने यानी 48 से 9 मुंतखब रुकने कौमी असम्बली खुर्रम शहजाद नवाज़ के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दी हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता खान कुंडी ने बानी इमरान खान और दीगर के खिलाफ आज़ादी मार्च के मुकदमे की समाअत की। असद उमर और अली नवाज़ ने अदालत में सरेंडर किया और अदालत ने उनके वारंट सरेंडर कर दी, जबकि असद उमर और अली नवाज़ अवान अपने वकला कर हमरा अदालत में पेश हुए। लेकिन तलबी के बावजूद खुर्रम नवाज़ ने, तो इतना छोटी सी बात है कोई इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो जब पेश होंगे तो वारंट विड्रॉ हो जाएगा। अब नैब ने को नए SOPs जारी कर दी हैं, नैब पे कौन यकीन करता है, किसने यकीन करना है नैब के ऊपर? नैब को सियासतदान के ख़िलाफ़ करेगा और नैब की ज़रूरत ही कोई नहीं है, अब क्या करना है इसने। और सियासतदान और ताजरों और ब्यूरोक्रेट के खदशात को दूर किया जा सके, नया जो ज़ाब्ता कार जो है ना स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया, सिर्फ और हकीकी असली और हकीकी शिकायत पर ही कार्रवाई की जा सकेगी। और इतराफ़ किया कि गैर ज़रूरी शिकायत की वजह से कीमती वक्त और वसाइल ज़ाया होते हैं और ब्यूरो की कार्रवाई और उसकी कोशिश पर मनफी अतरात। नैब अब बंद कर देना चाहिए, नैब ख़त्म हो चुका है, नैब में कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। एक मरा हुआ घोड़ा है। आखिर में जब मीडिया से जो मेरी गुफ्तगू हुई है वो सुन लीजिए। आपने हाई कोर्ट के बार के हमारे इलेक्शन देख लिए, साफ शफाफ इलेक्शन इसको कहते हैं। हमने वोट डाला है, अपनी मर्जी से वोट डाला है, बैलेट पेपर हमारी मर्जी का निकला है और ठीक पोलिंग बंद होने के आधे घंटे 10 मिनट के अंदर अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। इसको कहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन को ये सीख लेना चाहिए कि उसका बस का काम नहीं है, हमारी बार को दे दे, हम इलेक्शन करा देंगे उसको साफ शफाफ। और ये एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है उसके लिए, जो होश के नाखुन लेने हैं इन सबको कि मुल्क का इलेक्शन भी इस म्यार पे करा दे। जाली मैंडेट से ये मुल्क नहीं चल सकता। वोट में जितनी जालसाजी हुई है फॉर्म 45 में आपने सारी देख ली है। अब ये एक प्रेसिडेंट है और मैं तकाजा करता हूँ कि इस वक्त जनाब चीफ जस्टिस साहब को कि इस मामले में या तो खुद नोटिस लें या पटिशनें आपके पास दायर हो चुकी हैं, सिर्फ इस इलेक्शन को बेस बनाकर सिर्फ एक रिजल्ट ले लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इलेक्शन कौन जीता हुआ। अच्छा सर ये बताइएगा
अच्छा, इमरान रियाज के केस में ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। उसमें एक तो अखराज मुकदमा की दरख्वास्त भी आ रही है हाई कोर्ट के अंदर। आज हाई कोर्ट में छुट्टी थी और जो मैजिस्ट्रेट ने जुडिशल किया है उसको चैलेंज किया जा रहा है कि वो डिस्चार्ज का केस था। जज साहब उस वक्त मौजूद नहीं थे। पीर वाले दिन इस केस के लिए नोटिस मुझे बताया गया कर दिया है। पीर को एंटी करप्शन के सामने जमानत की दरख्वास्त की समाअत होगी और इंशाल्लाह उस दिन बहस करेंगे। एंटी करप्शन कोशिश करेगा कि एक आध दिन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक आध दिन के अंदर इंशाल्लाह अजीज इमरान रियाज की जमानत हो जाएगी। थैंक यू सर। देखिए, एक बड़ी साफ सी बात है, अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पीर को कर रहे हैं। पीर को अदालत के सामने मामला लेके आएंगे। उसका सारा इनकम टैक्स का रिकॉर्ड मैंने ले लिया है। जो ऑक्शन करवाई गई है वो भी डाटा सारा ले लिया है। उन सब चीज़ों को सामने रख कर देखें तो ये केस नहीं बनता। अभी तक कोई सरकारी अफसर नहीं पकड़ा है, सिर्फ इमरान रियाज को बदनीति की बुनियाद पर पकड़ा गया है। या तो बताएं कोई सरकारी अफसर पकड़ा हो। जहाँ तक उनके भाई का है, भाई का कोई कंसर्न नहीं है। भाई ने जायदादें खरीदी हैं, इनकम टैक्स के रिटर्नों में डिक्लेयर की हैं, इमरान रियाज ने भी डिक्लेयर की हैं। उनके वाले साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आखिरी सवाल ये है कि आज डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इंतखाब हो रहा है असेंबली में, तो ये बता दें कि कानूनी तौर पर जब तक ईमान मुकम्मल न हो, यानी मौसूम ना मिल जाए सबको, उस वक्त तक ये इलेक्शन हो सकता है या नहीं? देखिए, आइन और कानून बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। अभी तक जब तक हाउस मुकम्मल ही नहीं है, अरकान ने हलफ लेना है। अरकान ने हलफ लेना है। हलफ लेके बाकायदा उन्होंने वोट डालना है। तो अगर आपने अरकान ही नहीं डाले तो इलेक्शन किस बात का होगा? इसीलिए स्पीकर ने जो कहा है कि हाउस पहले मुकम्मल हो तब इलेक्शन होगा। स्पीकर नहीं आना है ना, स्पीकर आज नहीं तो कल आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फौरी तौर पर सारी सीटें नोटिफाई करे, उसके बाद ताकि हाउस मुकम्मल हो जाए, इलेक्शन हो स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर के। वो एक अलहदा बात है कि जाली मैंडेट के साथ ये असेंबली बन रही है। सर, आपको लगता है कि जो सर पीटीआई के साथ जो सरकार बन रही है अभी शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की, वो स्टेट की मशीनरी यूज़ करेंगी पीटीआई के खिलाफ? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। मौजूदा अगर निगरान हुकूमत देखें, आज मोहसिन नकवी किस हैसियत में गया था नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से मिलने के लिए, वो बात साबित हो गई है कि एक निगरान हुकूमत एक सियासी जमात की कारिंदा थी और अब भी ऐसा ही है। और इस वक्त नज़र आ रहा है कि बाकायदा ये वही रवैया जारी रखेंगे। तमाम मशीनरी वही है, तमाम लोग वही हैं, तो इसलिए इनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इसलिए मैंने तजवीज़ किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके बाकायदा जो है ना असेंबली के अंदर आया जाए और इनका मुकाबला किया जाए। जी, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।